नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। जो हमने पिछले वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए थे मनोविज्ञान से संबंधित, जो अब हम सेकंड सीरीज में मनोविज्ञान की 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मनोविज्ञान के 50 प्रश्न जो आपके रीट एग्जाम की जो आप भी तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर, उनमें मनोविज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, सर्वज्ञान एकेडमी को। ठीक है दोस्तों, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मनोविज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसमें से जो हमारा प्रश्न है आज का, वो है 51वां नंबर का प्रश्न है 51 के किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन दे रखे आपके सामने: अ पेस्टोलॉजी, ब प्रोबेल, स वॉटसन, द वुडवर्थ। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोबेल। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक किसे माना है? प्रोबेल को माना है। दोस्तों, इस प्रोबेल ने ही खेल विधि की अवधारणा भी दी है। खेल विधि की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? प्रोबेल ने। अगला प्रश्न है हमारा, संज्ञानात्मकता है। ऑप्शन दे रखे: अ समस्या का हल, ब बुद्धिलब्धि, स अपने वातावरण में घटित घटनाओं का ज्ञान, द कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट के द्वारा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है स ऑप्शन, अपने वातावरण में घटित घटनाओं का ज्ञान करना। दोस्तों, संज्ञानात्मक में क्या होता है कि अपने वातावरण में घटित जो घटनाएं अर्थात जो समस्या हैं, उन समस्याओं के बारे में जानकारी रखना, उस समस्या के बारे में समझना या उस समस्या के बारे में खुद को अवगत कराना, वो क्या कहलाता है? आपकी संज्ञान। तो दोस्तों, संज्ञानात्मकता शब्द को प्रतिपादित करने वाले जो सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक हुए वो हुए थे, उनका नाम था जीन पियाजे। क्या था दोस्तों? जीन पियाजे। ये ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था? संज्ञानात्मकता मनोविज्ञान को शब्द को प्रतिपादित किया था, अर्थात सर्वप्रथम संज्ञान शब्द जो बताया वो किन्होंने बताया? जीन पियाजे ने। ठीक है दोस्तों, और अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे विकासात्मक प्रतिपादक किसके, विकासात्मक का प्रतिपादक कौन है, तो भी दोस्तों कौन होगा? जीन पियाजे। अगला प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न है अपना, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। दोस्तों, ये आ गया प्रश्न कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना है। दोस्तों, ऑप्शन दे रखा: अ जेरोम ब्रूनर, ब जीन पियाजे, स वॉटसन, द वुडवर्थ। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना है? जीन पियाजे को माना है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे किस देश का निवासी था? ऑप्शन: अ इंग्लैंड, ब स्विट्जरलैंड, स फ्रांस, द जर्मनी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे थे जो कहाँ के थे दोस्तों? स्विट्जरलैंड के थे। अगला प्रश्न है, प्रोबेल किस देश का निवासी था? ऑप्शन: अ फ्रांस, ब जर्मनी, स इंग्लैंड, द अमेरिका। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जर्मनी। क्या होगा दोस्तों? जर्मनी। प्रोबेल जो है वो किस देश के निवासी माने जाते हैं? जर्मनी के माने गए हैं। और जिन्होंने किसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी? खेल विधि की अवधारणा, और किंडर गार्डन विधि का प्रतिपादक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोबेल के किंडरगार्टन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन: अ बालक का मानसिक विकास करना, ब बालक का शारीरिक विकास करना, स बालक का सर्वांगीण विकास करना, द बालक का भावात्मक विकास करना। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है स बालक का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? संरचनात्मकता का अधिगम जो है उसका सिद्धांत देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हुए
वो आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है अ पियाजे, ब ब्रूनर, स स्किनर, द थॉर्नडाइक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रूनर। और पियाजे ने दोस्तों किसका दिया था? संज्ञानात्मकता का। संज्ञानात्मकता का जो प्रतिपादक माना है वो किसे माना? पियाजे को। स्किनर जो है दोस्तों, उन्होंने क्या दिया था दोस्तों? स्किनर को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जा सकता है। सॉरी, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना दोस्तों? थॉर्नडाइक को माना है। अगला प्रश्न है, जेरोम ब्रूनर किस देश के निवासी थे? तो दोस्तों जेरोम ब्रूनर जो थे वो दोस्तों थे अमेरिका के। किसके थे दोस्तों? अमेरिका के। अगला प्रश्न है, डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं। डाल्टन जो विधि है, डाल्टन विधि, इसके प्रतिपादक दोस्तों माना है ऑप्शन स मिस हेलन पार्खर्ट को माना है। अगला प्रश्न, बिनेटी का इकाई विधि का प्रतिपादन किया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ब वॉशबर्न ने। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? तो दोस्तों मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है दर्शन शास्त्र। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। दोस्तों मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किस रूप में देखा जाता था? दर्शन शास्त्र के रूप में, ये याद रखना। अर्थात मनोविज्ञान को सर्वप्रथम जो पढ़ा जाता था वो दर्शन शास्त्र के रूप में ही पढ़ा जाता था। और इसके जो समर्थक थे वो थे अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टो। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया है? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, उसमें आपका सही आंसर बताना है। तो दोस्तों सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है, और आत्मा के बाद में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा, फिर उसके बाद चेतन का कहा, फिर उसके बाद में मनोविज्ञान आज के रूप में, व्यवहार के रूप में काम में ली जाती हैं। अर्थात मनोविज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है बालक का, वो एक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा, इसके पश्चात मन, तदुपरांत क्या खोया? आपके सामने इसका जो आंसर है वो बताना है दोस्तों। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा चेतना। सबसे पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना का क्या? फिर चेतना के बाद दोस्तों क्या अपनाया था? व्यवहार को अपनाया था। कब? 20वीं सदी के आसपास, जिसके समर्थक थे वाटसन, वुडवर्थ, टीचनर, स्किनर आदि ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को एक व्यवहार का विज्ञान के रूप में अपनाया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में मनोविज्ञान का विज्ञान माना जाता है अनुभूति का, मानसिक प्रक्रिया का, व्यवहार का, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों अभी आपको हमने बताया था कि मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना है? व्यवहार का विज्ञान माना है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? विधायक विज्ञान, नियामक, या विधायक या नियामक दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, जो 2011 के सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में पूछा था और 2017 के रीट एग्ज़ाम में भी पूछा था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? मनोविज्ञान जो है विधायक विज्ञान है। अर्थात मनोविज्ञान में विज्ञान की तरह अध्ययन किया जाता है। किसका? मनोविज्ञान का, अर्थात नियमों के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का विषय है चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार या आत्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 मानव व्यवहार। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, या शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, या शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, या इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3
शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। किसमें दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है जो वैज्ञानिक है इस कारण से। अगला प्रश्न है, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन दे रखे, 1 आर.एम. गेने, 2 वर्दिमर एवं अन्य, 3 बी.एस. ब्लूम, 4 बी.एफ. स्किनर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 वर्दिमर एवं अन्य, जिसमें कोहलर, कोफका आदि मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने समग्रता के सिद्धांत, इसी समग्रता को गेस्टाल्टवाद भी कहा जाता है, गेस्टाल्टवाद, जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार। पूर्णाकार का अर्थ हुआ कि जब आपके सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या को के बारे में पूर्ण रूप से पहले जानकारी प्राप्त करना, फिर उसके बाद में उसके ऊपर अध्ययन करना या उसके बारे में पता लगाना, जिसमें कोहलर ने एक विधि प्रतिपादित की थी, एक अध्ययन किया था जिसमें चिंपांजी नाम के सुल्तान पर उन्होंने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र जो है दोस्तों वो है ऑप्शन 1 बालक। बालक जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम केंद्र है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान। तो दोस्तों वर्तमान समय में जो व्यवहार के रूप में अपनाया गया है वो इसको मनोविज्ञान को अपना, इस कारण से ऑप्शन 2 आपका सही है। व्यवहार का विज्ञान जो है वो वर्तमान समय में मनोविज्ञान का विषय है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किस शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है, क्या होगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा अभी के लिए हम बताते हैं आपको, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को करना चाहिए। निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? ऑप्शन दे रखे सामने, बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में या पशु पर प्रयोग करने में। तो दोस्तों का जो क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है वो क्या है कि पशुओं पर प्रयोग करने में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं माना है। अगला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा भी जाएगा और शायद इस बार के रीट एग्जाम में पूछ लें कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना हुआ है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है लैटिन भाषा में बना। दोस्तों अगर लैटिन नहीं दे रखे तो ग्रीक भाषा में साइकोलॉजी शब्द, और ग्रीक ना दे रखे तो यूनानी भाषा में भी साइकोलॉजी शब्द बना है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के शिक्षक को मुख्यतः आवश्यकता है बालक की बुद्धि की गणना करने को, बालक के मनोशारीरिक विशेषताओं को समझने को, कक्षा अनुशासन बनाए रखने को, बालक के पिछड़ेपन के कारण को जानने का। प्रश्न क्या पूछा दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की शिक्षक को मुख्य आवश्यकता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर कक्षा अनुशासन बनाए रखने को। अगला प्रश्न है आपके सामने 75, प्ले वे शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन 1 कुक, ऑप्शन 2 ब्राउन, ऑप्शन 3 पियाजे, ऑप्शन 4 हरलॉक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 1 कुक जो थे उन्होंने प्ले वे शब्द का प्रयोग किया था। बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक है? दोस्तों याद रखना कि बालक के निजी व्यवहार का स्वयं का अध्ययन कर रहा है अंकन करने में, तो दोस्तों स्वयं के लिए हम आत्म शब्द का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आत्मनिष्ठ अंकन विधि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। तो क्या होगा? आत्मनिष्ठ अंकन विधि, जिसमें बालक के स्वयं का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक विद्यालयी शिक्षक सफल तथा प्रभावी शिक्षक तभी बन सकता है जब वो जान लेता है कि
क्या कि शिक्षक की प्रमुख विधियां या बच्चे कैसे सीखता है, यह विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाए, यह शिक्षा की संकल्पना। अर्थात दोस्तों याद रखना कि एक विद्यालय जो शिक्षक होता है वो अपने जीवन में तभी सफल होगा या अपने क्या ज्ञान में तभी सफल होगा या प्रभावी शिक्षक तभी बन पाएगा जब वो कैसा सीख लेगा, वो क्या जान लेगा कि बच्चा कैसे सीखता है। अगर उसको ये पता चल जाता है कि बच्चा किस तरह से अध्ययन करता है, कैसे सीखता है, तो उसको बच्चों को समझाने में बड़ी ही आसानी होगी कोई सी भी विषय को लेकर या उसके व्यवहार को जानने के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। विषय वस्तु केंद्रित शिक्षा, अध्यापक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो दोस्तों ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो देन माना है वो क्या माना है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा। आज के समय में जो अध्ययन किया जाता है शिक्षा के रूप में वो किसके द्वारा किया जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में। अर्थात आज की जो शिक्षा दी जाती है बालकों को वो किसके आधार पर दी जानी, बालक को केंद्र मानकर। अर्थात जो भी किताबें पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना हो या किसी का व्यवहार का पता लगाना हो तो वो किसके द्वारा होगा, बालक को केंद्र में रखकर इसकी शिक्षा दी जाए। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति इतिहास विधि का अवगुण नहीं है, अवगुण अर्थात गलत नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे आपके सामने, 1 सूचनाओं की अविश्वसनीयता, ऑप्शन 2 अधिक समय तथा श्रम, ऑप्शन 3 कुशल विश्लेषण का अभाव, ऑप्शन 4 विद्यार्थियों का मानसिक एवं शारीरिक विकास का अध्ययन करना। तो दोस्तों इसका जो अवगुण नहीं है, तो दोस्तों ये अवगुण नहीं है, ये सारे अवगुण है। सूचना की अविश्वसनीयता, अधिक समय और श्रम, कुशल विश्लेषण का अभाव। तो इसका जो अवगुण नहीं माना है वो दोस्तों माना है विद्यार्थियों का मानसिक एवं शारीरिक विकास का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, आप देर से आने वाले छात्रों की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। दोस्तों अगर आप एक विद्यालय में एक शिक्षक की रूप की भूमिका निभाते हैं, ठीक है दोस्तों, और इस रूप में जब आप विद्यालय में पहुंचते और वहाँ पे अगर आपको बालक विद्यालय देरी से आता है तब आप उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करोगे, वो मनोविज्ञान आपको समझाता है कि कैसे कि अगर बालक लेट आता है स्कूल में तो आप उसको दंडित करेंगे या उसको क्या कि लेट आने का कारण पूछेंगे। तो दोस्तों मनोविज्ञान क्या कहता है कि बालक के लेट आने का जो व्यवहार अपनाया बालक ने लेट आने का, उसका क्या कारण रहा है, वो कारण जानने की कोशिश करेगा। क्या दोस्तों कारण जानने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा कि उसके पाठशाला में देर से आने के कारणों को जानकर ही छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। एक शिक्षक उसका समाधान किस रूप में करेगा, जब वो उसकी जानकारी प्राप्त कर लेगा कारणों की। अगला प्रश्न है, किस विधि में अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं का या क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों ये अभी बताया प्रश्न कि स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाना है तो वो होगा ऑप्शन 1 आत्मनिरीक्षण विधि में। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन है तथा व्याख्या है। तो दोस्तों इसकी जो ये परिभाषा जो है ये किसने दी दोस्तों, आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे ये परिभाषा देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हुए दोस्तों वो हुए क्रो एंड क्रो नामक मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव तथा अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण करने वाला मनोवैज्ञानिक हुए वो है वुडवर्थ। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान है एक स्वतंत्र विज्ञान, एक मनोविज्ञान की एक शाखा, शिक्षा और मनोविज्ञान का शिक्षण दर्शन का एक अंग है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है मनोविज्ञान की एक शाखा जो है वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा। अगला प्रश्न है आपके सामने, बालक पर शिक्षा शास्त्रों का ध्यान केंद्रित करने का श्रेय दिया जाता है।
ऑप्शन 1 रूसो, ऑप्शन 2 लोक, ऑप्शन 3 हर्बर्ट, ऑप्शन 4 प्रोबल। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपको लॉक किया जाना है? वो है दोस्तों रूसो को लॉक करना है। तो इसका सही आंसर क्या है? रूसो। पूर्णकारवाद अर्थात गेस्टल्ट थ्योरी के जन्मदाता माने जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 वर्दाइमर। वर्दाइमर कोहलर कॉफका, जिन्होंने पूर्णकारवाद की थ्योरी प्रस्तुत की थी। फिर ईद ईगो सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता माने जाते हैं। तो ऑप्शन इसका जो सही है वो है फ्रायड। फ्रायड जो है जिन्होंने एक वाद दिया था जिसका नाम था मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, जिसमें उन्होंने ईद ईगो सुपर ईगो की बात की थी। ईद का अर्थ होता अहम, इदम का अर्थ होता इसका अहम, इसका ईद ईगो, इसका सुपर ईगो का होगा परम अहम, इसका अर्थ होता इदम। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए अनेक कारणों से मूल्यवान है। कुछ कारण नीचे दिए गए, आप उनमें से एक कारण जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है रेखांकित कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या होगा कि शिक्षक को अपने विद्यार्थी के संबंध में ज्ञान मिलता है। शिक्षक को अपने संबंध में ज्ञान मिलता है, शिक्षक शिक्षण विधियों के संबंध में सीखता है, या शिक्षक विद्यालय के वातावरण में संबंध में सीखता है। शिक्षक विद्यालय के वातावरण के संबंध में सीखता है, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट का अर्थ है मशीनों के रूप में, व्यवहार के रूप में, समग्र के रूप में, परिवर्तन के रूप में। दोस्तों इसका सही आंसर है समग्र के रूप में। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या? समग्र अर्थात पूर्ण रूप का, पूर्ण होना या पूर्णाकार। अगला प्रश्न, बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है। ऑप्शन 2 सामाजिक तकनीक के आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत निर्देशन की विधि है? व्यक्तिगत निर्देशन की विधि। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा परीक्षणों का प्रशासन, बालक के संचित अभिलेख, कक्षा व्यवस्थापन, अधिगम सामग्री का उपयोग। व्यक्तिगत निर्देशन विधि, कक्षा का व्यवस्थापन जो है व्यक्तिगत निर्देशन विधि है। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान में संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? संरचनावादी, तो दोस्तों इसके प्रवर्तक माने हैं विलियम वुंड एवं टीचनर को। अगला प्रश्न, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई? तो दोस्तों जो प्रयोगशाला स्थापित हुई वो हुई थी लिप्जिंग शहर में, जो जर्मनी में स्थित है। और कब हुई थी? 1889 में। अगला प्रश्न है, लिप्जिंग शहर किस देश में आता है? तो दोस्तों अभी बताया था लिप्जिंग शहर है जो जर्मनी देश में आता है। अगला प्रश्न है, मापन एवं निरीक्षण पर विशेष बल किसने दिया था? तो मापन एवं निरीक्षण पर जो सबसे ज़्यादा विशेष बल दिया था दोस्तों वो दिया था व्यवहारवाद ने। अगला प्रश्न, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की थी? दोस्तों समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना करने वाला जो मनोवैज्ञानिक है वो है फ्रायड। अगला प्रश्न है, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग अध्यापक के लिए क्यों जरूरी है? उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग अध्यापक के लिए क्यों जरूरी है? सही मूल्यांकन की जानकारी के लिए, बालक का व्यवहार जानने के लिए, कक्षा का उचित प्रबंधन के लिए, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। जब
किसी भी व्यक्ति का या बालक का जब अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो याद रखना इसके लिए केस स्टडी की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा केस स्टडी। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, संकुचित, व्यापक, विस्तृत या वृद्ध। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा व्यापक। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। अंतिम प्रश्न है आपके सामने 100 नंबर का, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं होती है या नहीं है। शारीरिक सुडौलता। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो शिक्षक होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जब अध्ययन करता है उसमें उसको इसकी आवश्यकता नहीं होती कि उसका शरीर हष्ट पुष्ट हो, वो अच्छा खासा दिखता हो तो कि वो अच्छा पढ़ा सके, ऐसा नहीं। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद आप सभी का।